मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 2.2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हम लोग को दिया हुआ है, यानी द्विघात बहुपद। यानी द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? तो एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं कि वैसे बहुपद जिसका घात क्या हो? 2 हो। घात का मतलब होता है पावर। ठीक है, जिसका पावर क्या हो? 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो जैसे में देखिए लो द्विघात बहुपद के लिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग का x² प्लस 2x प्लस 5 ये हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो हम लिखे हैं इक्वेशन जो लिखे हैं, समीकरण जो लिखे हैं, ये क्या कराएगी? इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। कैसे? देखिए इसका पावर क्या है? 2 है, लेकिन वहीं हम लिख देंगे x प्लस 5। तो इसको हम द्विघात बहुपद कर सकते हैं? नहीं, इसको द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है, इसका पावर क्या है? 1 है। जो कोई संख्या नहीं रहती है तो उसको क्या कहते हैं? उसके ऊपर क्या रहती है? 1 रहती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं बच्चों? रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमको ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम लोग इस रूप में बनाने में, द्विघात बहुपद के रूप में बनाने है। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद को निकालने के लिए हमको 2 शून्यक दिया है। कौन कौन दिया है? एक हम लोग को दिया है शून्यकों का योग दिया है। ठीक है, एक हम लोग क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया हुआ है, और एक हम लोग क्या है? शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है बच्चों, तो देखिए शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला पिछले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि शून्यकों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों को क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था जी? -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था? c/a। यानी हम लोग का ये 2 हम लोग का क्या है? वैल्यू हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है। यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए देखते हैं हम लोग 1 नंबर से। ठीक है, लिखेंगे 1 नंबर का हल। क्या लिखेंगे इस हल में? लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया जी? देखिए हम लोग को यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है। एक जो मान हम लोग का है वो क्या है? शून्यकों का योगफल है, और एक जो मान हम लोग का है शून्यकों का गुणनफल है। तो लिखेंगे कि शून्यकों का योग फल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये हम लोग कितना मान दिया है? अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद कितना हम लोग का है? -1। ठीक है, हम दोनों लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण का निकालने का एक शर्त होती है कि जब आपका 2 को मान दिया रहेगा, ठीक है, आपका 2 शून्यक दिया रहेगा, ठीक है, आपका है क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। उसका द्विघात बहुपद क्या होगा? तो उसको ज्ञात करने के लिए हम किससे चलेंगे? द्विघात समीकरण से चलते हैं। तो द्विघात समीकरण से चलने के लिए शर्त क्या होती है कि उसके लिए शर्त लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण से, ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण के लिए शर्त क्या होती है? जब आपका 2 शून्यक दिया रहो और कोई कहे कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग जो शर्तें चलेंगे वो द्विघात समीकरण से चलेंगे। तो द्विघात समीकरण का शर्त होता है कि x², ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि x² आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके हिंदी भी लिख सकते हैं कि x² माइनस शून्यकों का योगफल। लिखा है यहाँ पे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0 भी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जो हम लोग दिया है यहाँ पर हम उसका मान क्या करेंगे? पुट करेंगे, यानी मान उसका हम लोग रखेंगे। तो मान रखिए, तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया बच्चों? 1/4। तो लिखेंगे 1/4। ये गुना x है तो गुना x प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? हम लोग को -1 दिया। कितना दिया बच्चों? -1 बराबर क्या हो गया? हम लोग का 0। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए द्विघात बहुपद जो होता है ना, वो कभी भी आपका जो मान उसका होता है, जो वैल्यू होता है, ठीक है, कभी भी वो अंश बटा हर के रूप में नहीं होता है।
यानी कहने का मतलब है कि वो बटे में नहीं होती है। तो देखिए आप देखिएगा कि बटे में क्या है 4 है, तो इसको 4 को हम क्या करेंगे हटाएंगे। तो हटाने के लिए बहुत दो तरीके हम लोग हैं, या तो आप क्या कीजिए कि बोथ साइड यानी दोनों तरफ क्या कीजिए कि 4 से गुणा कीजिए, यानी इक्वेशन के पहले और इक्वेशन के बाद, या फिर आप कह सकते हैं कि बराबर के पहले और बराबर के बाद आप क्या कीजिए कि दो तरफ 4 से गुणा कर लीजिए, या गुणा नहीं कीजिएगा तब क्या कीजिए कि इसको भिन्न का हल कर लीजिए, यानी बटे पे के जोड़ कर लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग गुणा करते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि दोनों तरफ कितना नीचे है 4 से गुणा करने पर, क्या करने पर 4 से गुणा करने पर, चलिए 4 से गुणा कीजिए तो एक्स स्क्वायर में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर, माइनस है माइनस 1/4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुने 1/4 और गुने क्या है x है, प्लस है प्लस, ये -1 है -1 लिखेंगे, लेकिन इसमें पर क्या करेंगे 4 से गुणा करते हैं, बराबर क्या हो गया 0, अब गुने इसमें भी क्या करेंगे 4 से, दोनों तरफ करा है यानी बराबर के पहले और बराबर के बाद भी दोनों तरफ क्या करिए 4 से गुणा कर लिए। अब देखिए आप कटाई दो, ये देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया, -1 है, ठीक है, -1 में x गुणा करेंगे कितना होगा -x हो जाएगा, +4 में -1 गुणा करेंगे कितना होगा -4 हो जाएगा, ये 0 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा, हो गया ना। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, क्या चाहिए द्विघात बहुपद बराबर, ये 0 जो है ना 0 हटा देंगे हम लोग, 0 को हटा देंगे तो क्या लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर -ax - 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो रही है, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना, उसको फिर से हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद देखेंगे हम लोग 2 नंबर को, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद 2 नंबर देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। 2 नंबर में क्या करना है, इसमें हम लोग का दिया है 2 मान दिया है, एक हम लोग का दिया है शून्यकों का योगफल और एक हम लोग का दिया है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग लिखते हैं उसी तरह, नंबर 2 को, नंबर 2 नंबर को क्या लिखेंगे हल में, लिखेंगे दिया है कि क्या दिया जी कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हम लोग का रूट में 2 दिया, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हम लोग का 1 में रूट में 3 दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन कुछ डाउट लग रहा है जी, इसको मिला लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए यहाँ पे रूट में नहीं होता, ठीक है, ये ऐसी 3 है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ये हम लोग हो गया। तो उसी तरह हम लोग चलेंगे जिस तरह हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाया नंबर जो 1 बनाया है उसी तरह लिखेंगे क्या, तो द्विघात समीकरण से, ठीक है, किसी चलते हम लोग द्विघात समीकरण से चलते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के लिए शर्तें क्या होती है, शर्तें हम लोग यही होती है कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, या फिर आप लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। आप यहाँ पर मान भरिए, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया जी हम लोग को रूट में 2 दिया है, गुना x है तो x में और इसमें गुना करेंगे रूट 2 रहता है, रूट 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 1/3 बराबर क्या जाएगा हम लोग का 0। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें क्या था, नीचे क्या था 4 दिया था, इसमें क्या दिया है 3 दिया है, तो हम लोग को 3 घटाना है। तो 3 घटाने के लिए क्या करेंगे हम दोनों तरफ या 3 से गुना करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे इसको हम बट्टा पर के जोड़ करके इसको हम हल
क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, लिखेंगे कि दोनों तरफ 3 से गुना करने पर, कितना गुना करेंगे बच्चों, 3 से गुना करने पर। चलिए दोनों तरफ 3 से गुना कीजिए, तो देखिए 3 में x स्क्वायर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 गुने x स्क्वायर माइनस है, इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 गुने रूट में 2x प्लस इसमें 3 से गुना करेंगे 3 गुने 1/3 बराबर 0 गुने 3 हो गया। चलिए गुना कीजिए, 3 में x स्क्वायर गुना करेंगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 में रूट 2x गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 रूट 2x, ठीक है, प्लस देखिए ये 3 से 3 हो क्या कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1, 0 में 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 0 हटा देते हैं, हटा देंगे तो वही हम लोग क्या होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद, ठीक है, कितना रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नंबर होता है 3 नंबर। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, की बार हम लोग को अब की बार दिया है कहती कि अब की बार दिया है हम लोग को शून्यों का योगफल कितना दिया है 0 और शून्यों का गुणनफल कितना हो गया हम लोग का रूट में 5, ठीक है। तो हम लोग इसको नोट करते हैं, लिखेंगे हल किसका, ये 3 नंबर का सवाल, ठीक है। 3 नंबर का लिखते हैं, लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया जी कि शून्यों का योगफल क्या दिया जी, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हम लोग का 0, कितना दे दिया बच्चों 0 दे दिया, ठीक है। और शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हम लोग को दिया है रूट में 5 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या निकालना है आपको, द्विघात बहुपद। तो उसी तरह करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या हम लोग का शर्त है, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हम लोग द्विघात समीकरण के शर्त से चलते हैं, तो लिखेंगे तो द्विघात समीकरण से किससे चलेंगे, द्विघात समीकरण चलते, ठीक है। द्विघात समीकरण का क्या था शर्त, यही दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 0। चलिए मान भरिए, एक्स स्क्वायर क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 दिया है, गुणे क्या है x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है जी रूट में 5 है बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 में x से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट में 5, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 बराबर 0। अब आप इस 0 को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद यानी क्या चीज एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ठीक है बच्चों। चलिए ये हम लोग का 3 नंबर भी हो गया, ठीक ना। आप इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा नंबर 4 नंबर देखेंगे, उसके बाद 5 नंबर देखेंगे, और उसके बाद क्या सवाल होगा 6 नंबर, ठीक है। तभी हम लोग एक एक करके और 3 हम लोग देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग 4 नंबर को, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया है, शून्यों का योगफल और शून्यों का गुणनफल दोनों का मान क्या दिया हम लोग को सेम दिया है, यानी शून्यों का योगफल कितने दिया है 1 दिया हुआ है, और शून्यों का गुणनफल भी कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे नंबर 4 को हल, लिखेंगे कि शून्यों का
सॉरी ऐसे लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया जी, कि लिखेंगे संयोजकों का योगफल क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा तो मान कितना आ गया हम लोग का 1, ठीक है। संयोजकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, ये भी 1 है, ठीक है। दोनों की बार हम लोग क्या दिया है, दोनों 1 दिया है, यानी योगफल भी दिया है 1 और गुणनफल हम लोग का क्या है 1 है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण से, किसे, द्विघात समीकरण से, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या कहता है, यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान भरेंगे, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हम लोग का 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना 1 है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है जी 1 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ये भी हम लोग 1 है बराबर 0। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 में x गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग x ही हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे